This is Sigma Institute of Excellence and I am Nikhil Solanki. This is a part 4 of our direct indirect session which will be premiere later on around 2 o'clock 2 p.m. ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं। अगेन हमारा लॉजिक शायद ये लॉजिक नंबर 12 हो क्योंकि हमने बहुत सारे लॉजिक पढ़ा दिए आपको। लॉजिक नंबर 12 टिंग 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 योग्य बेटा। और इसके साथ हमारे जो बड़ोड़ा में एक निखिल पेंटर था उसके जैसी पेंटिंग हो गई है ये। आज भी चले जाना, गोरवा विस्तार में चले जाना। अभी जिंदा है कि मर गया पता नहीं है। निखिल पेंटर, ठीक है, क्या नाम था उसका? निखिल पेंटर, बहुत बड़ा पेंटर है। योग्य, हर जगह पे मतलब हमारा नाम तो फेमस ही फेमस है। योग्य। नाउ आज के हमारा लॉजिक में चले जाता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो ये वही चीज है जिसकी वजह से लोगों को धीरे धीरे हमने जितने भी आपने हमारे 1 2 3 सेशन ऑलरेडी देख के बैठे हो और जो 1 2 3 सेशंस को अच्छे से पढ़ के बैठे हैं उसको पता चलने लगा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, क्यों पैराग्राफ नहीं होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जहां पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैराग्राफ करने में क्यों तकलीफ पड़ती है। देखो, एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ डायरेक्ट कमांड। या तो आपको सीधा कमांड बोलते हैं, आपको रिक्वेस्ट किया जाता है, आपको वार्निंग दिया जाता है या तो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर रिटन इन द इंपेरेटिव मूड which is a verb form that expresses a command or gives instructions. Now यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिख के रखा है, यहाँ पे मैं इंफिनिटिव वर्ड यूज किया हूं, ठीक है ना। खुद का बनाया हुआ पीडीएफ है, सेल्फ मेड पीडीएफ है बेटा, है ना। डाउट मत करना, सिग्मा सर ही है। कौन है बेटा? सिग्मा सर। कल पतंगे बहुत उड़ी, 10,000 पतंगे बांटी हमने सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की। हर जगह पे सिग्मा की पतंगे उड़ रही थी। स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूजुअली हैव अ वर्ब इन द बेस फॉर्म। सस्ती पड़ी ना हमें पतंग, एक पतंग 0.45 पैसे की पड़ी, छपवाई तो 10,000 पतंग छपवाई थी। अगले साल ज्यादा छपाएंगे, ठीक है। Imperative sentences usually have a verb in the base form. What is the meaning of that base form? Also known as the infinitive. देखो, जब भी किसी वर्ब को, आपको नहीं हमने वो स्ट्रक्चर सिखाया था आई प्ले, उससे पहले हम ऐसे लिखते हैं टू प्ले। दिस इज इंफिनिटिव। क्या है ये? टू लगा दिया ना, इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। और टू के बाद वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहता है। बेस फॉर्म अपनी V1 V2 V3 बोलते हो तो इंफिनिटिव यूज होगा यहाँ पे। द सब्जेक्ट इज ऑफन इंप्लाइड, मतलब समझने का है। इंप्लाइड मतलब क्या? इंप्लाइड मतलब क्या? जैसे कि आपको इंप्लाइड चीज का मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे ही आपको टूर में जाना है, ट्यूशन के टूर में जाना है, जो कि है 15 मार्च को हम जा रहे हैं, वाटर पार्क में जा रहे हैं, ठीक है। योग्य, 15 मार्च वाटर पार्क में जा रहे हैं, एग्जाम खत्म हो रही है ना, आखिरी वाला पेपर है, 16 मार्च को जाएंगे, एग्जाम खत्म होने के दूसरे दिन चले जाएंगे, टेंशन नहीं है। अब आपने पप्पा को जाके पूछा, पप्पा ट्यूशन ना टूर में जाऊ છે 2000 रुपया आपको। ऐसे पप्पा ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। पप्पा ने ऐसे सिर्फ पेपर पढ़ रहे थे, आंखें निकाली। आप क्या समझे? मना बोल दिया। क्या समझे? उसको बोलते हैं इंप्लाइड, समझ जाने का। क्या समझ जाने का? समझ जाओ। तो यहां पे जो सब्जेक्ट होगा वो इंप्लाइड फॉर्म में होगा, समझ जाओ। क्या कर लो? जैसे मैं कोई टीचर है, टीचर ने ऐसे बोला कि डोंट वेस्ट योर टाइम, किसको बोला होगा? स्टूडेंट्स को बोला होगा। तो आपको समझना है, आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को यहां पे समझना है, इंप्लाइड है। यूजुअली द सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू। जब यहां पे सेकंड पर्सन की बात होगी उसको आप प्रोनाउन करोगे यू। द सब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड, ऑब्वियसली यू कैन ओमिट द सब्जेक्ट बिकॉज वो डिफॉल्ट है। समझ जाओ। आप क्या करो? इंप्लाइड। जैसे वो इंप्लाइड सिमिली है, क्या है? मेटाफोर इज इंप्लाइड सिमिली, एम आई राइट? है ना। फिगर ऑफ स्पीच याद होना चाहिए। लिविंग ओनली द वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देख ले। अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो आप बोलते हो कीप क्वाइट, क्वाइट। देखो यहाँ पे मतलब जो भी है पीडीएफ भले मैंने बनाया है तो उसमें मेरे से गलती हो गई ऐसा समझो। इट इज क्वाइट, कीप क्वाइट, शांति रखो। क्वाइट नहीं, ये मतलब प्रॉब्लम है। जिसने भी बनाया है, सर आपने बोला आपने ही बनाया तो मेरे में प्रॉब्लम है, ऐसा समझ लो। इट इज कीप क्वाइट, शांति रखो, ऑर्डर दिया गया। फिनिश योर होमवर्क, टाइडी अप योर रूम, अपना रूम चौखा कर दो। टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन, स्टॉप फीडिंग द डक्स एट द पॉन्ड। ये सब ऑर्डर्स है। रिक्वेस्ट दे रहे हैं, हेल्प मी प्लीज, प्लीज ज्वाइन अस फॉर अ, रिक्वेस्ट दे रहे हैं बेटा। वुड यू माइंड हेल्पिंग विद दिस क्वेश्चन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
प्लीज प्लाज्मिदा, देखो मैं अंडरलाइन कर दिया आपको सबसे पहले के वो यहाँ पे तो देखो ये तो मैंने होमवर्क का लिए अंडरलाइन किया, बट जैसे कीप, फिनिश, टाइडी अप, टर्न ऑफ, स्टॉप फीडिंग, ये सब जहां से आपको पता चला कि ऑर्डर दिया गया है, यहाँ पे पता चला रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वॉक अलोंग दिस रोड एंड टर्न लेफ्ट। कोई हमें रास्ता पूछता है तो हम पूछते हमें इंस्ट्रक्ट करो, रास्ता पूछते सर यहाँ पे जाना है तो इंस्ट्रक्ट करते यहाँ से लेफ्ट चले जाना, इंस्ट्रक्शन है। क्या है? इंस्ट्रक्शन। टर्न द लेवर क्लॉकवाइज, जो लेवर होता है उसको क्लॉकवाइज टर्न मारो। प्री हीट द ओवन, डिसकनेक्ट द पावर, ये सब इंस्ट्रक्शंस है। एडवाइस है, एडवाइस देते हैं शांति से चलाना, एक्सीडेंट हो जाए, ये इंस्ट्रक्शन नहीं, ये एडवाइस है। एक्चुअली ये सब सूचना में आ जाता है, लेकिन एडवाइस एक अलग लेवल पे चला जाता है, इंस्ट्रक्शन अलग लेवल पे जाता है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ जूस, एडवाइस है। टेक अ टैक्सी, एडवाइस है। वियर अ ब्लू टाई विद शर्ट, एडवाइस है। हम आगे बढ़ेंगे, सेंटेंसेस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे सेंटेंसेस कैसे होंगे धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। देखो लास्ट टाइम पे मैं जब पीडीएफ बनाया था, पीपीटी बनाया था, जो भी समझो आपको, वहां पे मैं आंसर्स लिखा था। सबसे पहले मेरे जो पहले 2 सेशन है वहां पे मैं क्वेश्चंस भी लिख रहा हूं और आंसर्स भी मैं खुद लिख रहा हूं। तीसरी वाली पीडीएफ में मैं क्वेश्चंस के साथ आंसर लिख के आया था, ठीक है। तो बच्चों ने बोला सर आंसर्स लिख के बताओ, ज्यादा पता चलता है, तो मैं एटलीस्ट क्वेश्चंस तो यहाँ पे लिख के आया हूं, ठीक है। तो वहां पे हमारा टाइम इतना वेस्ट ना हो। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, चलो ठीक है। अब ये एक प्रकार का देखो कैसे जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमें कोई वर्ड लगाना है, किसकी, जैसे हम आपको पता है इसकी जगह पे हम टोड लगाते थे, ठीक है। क्या लगाते थे? टोड लगाते थे, फिर हमने आस्क लगाना सीखा, ये सब लगाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ और वर्ड लगाना है, समझ रहे हो? कौन से? जैसे एडवाइज्ड है, इंस्ट्रक्टेड है, ऑर्डर्ड है, ये से वर्ड लगाना है। पहले देख लेते हैं उधर पे क्या है। डोंट टेक मच शुगर व्हेन यू ड्रिंक टी, क्या है? देखो ये यहाँ पे आ गया, ड्रिंक लॉट्स ऑफ जूस, मेरे को एडवाइस जैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? और सेड टू है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में ऐसे मैं कर देता हूं। पहले तो यहां पे मैं सिखा देता हूं, डॉक्टर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड द पेशेंट, ठीक है, इतना कर दिया, समझ रहे हो? द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब हम आंसर लिखेंगे आपको पता है आंसर में हमें डू तो लगाना नहीं है, ठीक है। तो सीधा अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दो, नॉट लगा दो। और हमने बोला हमें इंफिनिटिव चाहिए और सब्जेक्ट तो इंप्लाइड है, सब्जेक्ट को तो समझ जाना है हमेशा सीधा, ऐसे हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में टू का महिमा मंडन होगा, क्या होगा? टू का महिमा मंडन होगा, नॉट टू सीधा वर्ब लेके आ जाओ, नॉट टू टेक, नॉट टू टेक, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट कर देता हूं। नेगेटिव सेंटेंस था तो हमने नॉट लगा दिया, और इंफिनिटिव, मैंने इंफिनिटिव किस चीज को बोला, ये मेरा इंफिनिटिव है, नॉट टू टेक। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे जहां पे आपको एडवाइस किया जाता है, जहां पे आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, जहां पे आपको ऑर्डर दिया जाता है, ये सब चीजें हैं, वहां पे इंफिनिटिव का महिमा मंडन होगा, यानी टू टेक। अब आगे ग्रामेटिकल चेंजेस करो, यहां तक सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है। देखो मच शुगर में ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, वैन में नहीं होगा। अब आओ मार्केट में, देखो बताते हैं तुम्हारी तो। यू किसके लिए है? पेशेंट के लिए है। अब वो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। ड्रिंक मतलब ये मेरे हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मेरे हिसाब से क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस मतलब V2, मतलब ड्रिंक का क्या कर दो? ड्रैंक, ठीक है। नॉट टू ड्रिंक मच शुगर, मैंने जगह कम छोड़िए तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, मच शुगर व्हेन यू ड्रिंक टी, का यू का हम ही भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, व्हेन ही ड्रिंक का ड्रैंक, ये ऐसे लंबाई जाएगा, ठीक है। योग्य, देखो एक लाइन में अगर आपको आंसर चाहिए तो ये रहा, आप इसको कर सकते हो, आखिरी में फुल स्टॉप, ठीक है। कैन वी मूव ऑन? द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक मच शुगर, मैंने यहाँ पे चेंजेस किए, ये और ये V2 किया, ग्रामेटिकल चेंजेस, ठीक है। अब मैं आपको बहुत महत्व की चीज जो हम आपको बताते रहते हैं हमेशा, वो हाईलाइट करवा देता हूं।
क्यों किया होगा बता दो। I am not supposed to make any grammatical changes in the inverted comma वाला सेंटेंस। क्यों यहाँ पे से और से ऐसे चीजें ऐसे प्रैक्टिस करो। अभी भी 40-45 दिन बाकी है बोर्ड एग्जाम में। मैं बोर्ड स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ, 11th 9th वाले बच्चे, कोई भी बच्चे मेरा वीडियो देख सकता है। ऐसी चीजें ऐसे प्रैक्टिस करो कि सीधा दिमाग उधर ही चला जाए। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले द नोटिस एट द जू। अब ये नोटिस है तो वो एडवाइस देती है लोगों को। क्या करती है? एडवाइस देती है। क्या लिखा है? डोंट स्टैंड नियर द केज बिकॉज द मंकी स्नैच अवे द, मतलब मंकी स्पेक्टेकल्स ले लेते हैं। तो नोटिस एट द जू, द नोटिस एट द जू, ये ऐसे लिख दो आप, नोटिस एट द जू। एडवाइजिस, एडवाइजिस क्यों? यहां पे सर एडवाइस लिखा था, से बेटा एडवाइजिस। ग्रामेटिकल चेंजेस हम नहीं करेंगे। एडवाइजिस और डोंट का क्या करेंगे? नॉट टू। डोंट का क्या करेंगे? नॉट टू। सीधा हमने क्या बोला था? जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं, हम किस चीज का महिमा मंडन करेंगे? इंफिनिटिव का। तो नॉट टू स्टैंड, हमें ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं करने हैं। नॉट टू स्टैंड नियर द केज बिकॉज द मंकीज स्नैच अवे द, बात खत्म, कोई भी चेंजेस नहीं करने। नियर द केज, ऐसा का ऐसा, नियर द केज बिकॉज द मंकीज, बिकॉज लिखा है द मंकीज monkeys monkeys मैं यहां पे लिखता हूं snatch away the spectacles, यानी चश्मा। योग्य, ये अगर आपको वन शॉट में लेना है, वन में मेरे हिसाब से दिखेगा ही, नहीं दिख रहा है तो भी मैंने बड़े में समझाया ये। द नोटिस एट द जू, चेंजेस हमने कहां पे किया? इंपेरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस है। नॉट टू स्टैंड, महिमा मंडन किसका करना है? नॉट टू स्टैंड, इंफिनिटिव का आपको महिमा मंडन करना है। ठीक है, ग्रामेटिकल चेंजेस क्यों नहीं किए? अब थोड़ा सोचने की कोशिश करो खुद। द फादर सेड टू मी डोंट ईट टू मच। भाई ज्यादा मत खाना खाओ, शायद पैसे नहीं होंगे उन लोगों के पास, या तो फिर मैं मोटा हो रहा होऊंगा। ठीक है ना? तो एडवाइस ही दिया जा रहा है। क्या है? एडवाइस, ऑर्डर तो है नहीं। बराबर है। आपको हमने क्या क्या चीज बताई ऊपर देखो, या तो वो एडवाइस होगी, या तो इंस्ट्रक्शन होगा, रिक्वेस्ट होगा और ऑर्डर होगा। आपको लगता है ऑर्डर है? नहीं है। इंस्ट्रक्शन भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना? रिक्वेस्ट भी नहीं है। कहाँ है? प्लीज प्लीज वर्ड कहाँ दिख रहा है ना? नहीं है। एडवाइस ही है। पापा बोल रहे कम खा बेटा, पैसा नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं लिखा है। हालांकि द सेड टू है तो हम एडवाइस कर सकते हैं। द फादर एडवाइज्ड मी, द फादर एडवाइज्ड मी। क्या करेंगे भाई? नॉट टू ईट टू मच, हमें किस चीज का महिमा मंडन करना है? इंफिनिटिव का। नॉट क्योंकि डोंट है इसलिए नॉट टू ईट, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का महिमा मंडन करना है जब भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाए। नॉट टू ईट टू मच, ठीक है। योग्य। आगे बढ़ते, एक एक आंसर रेड में भी लिख देते हैं, सबको मजा आना चाहिए। द टीचर सेड टू मी, है ना? इंप्रूव योर हैंड राइटिंग। देखो आपके पास चार चीजें, एक ऑर्डर है, बराबर है, एक इंस्ट्रक्शन है, फिर रिक्वेस्ट है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस। ओरिया, ओरियो नहीं, ओरिया। ये आपको क्या लगता है ऑर्डर है? मेरे हिसाब से नहीं है। जब भी कोई एक टीचर बोलती है और रिक्वेस्ट भी नहीं है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, एडवाइस कर रही है, क्या कर रही है? ओरियो नहीं है, ओरिया। ओरियो बिस्किट नहीं, ओरिया।
कर लिया हमने इंग्लिश टीचर एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड, अरे सर एडवाइस का स्पेलिंग गलत कर दिए हो आप तो, एडवाइज्ड मी। देखो वो नेगेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, हम नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देते, ठीक है ना। लेकिन इंफिनिटिव में हम कहीं भी कोई गलती नहीं करेंगे, इंफिनिटिव में कोई गलती नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, टू इंप्रूव लगा देंगे, टू इंप्रूव। इसी चीज का तो हमें महिमा मंडन करना है, समझ रहे हो क्या करना है बेटा। द इंग्लिश टीचर एडवाइज मी टू इंप्रूव। अब योर कौन है बेटा, योर कौन है, मी, यानी इंप्रूव माई हैंड राइटिंग। ये वही चीज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है कि वो यहाँ पे एडवाइस आ रहा है तो हम आगे का सेंटेंस लिखे तो कैसे लिखे, ठीक है। और मेरे वीडियो देखने के बाद आपको तो कोई डाउट रहने वाला है ही नहीं। देखो मेरे हिसाब से ये रिक्वेस्ट है, ओरिया में क्या है, ये आर है, रिक्वेस्ट है, कोई डाउट है नहीं है। क्यों भाई, प्लीज आ गया ना, रिक्वेस्ट ही होता है ना, प्लीज। माई यंगर सिस्टर, माई यंगर सिस्टर रिक्वेस्टेड, यंगर का स्पेलिंग बहुत निहायत ही गलत ठोक दिया है सर। सेड है, रिक्वेस्टेड। प्लीज, प्लीज की जगह हम रिक्वेस्टेड लेके आए, प्लीज मत लगाना, प्लीज की जगह पे रिक्वेस्टेड है, इसको गोली मारो। वापस लोग प्लीज को भी रखते हैं, कोई डाउट है, नेगेटिव है। फिर आपको पता है क्या करना है, नॉट टू टीज, क्या करना है, नॉट टू टीज। यही तो है, इसीलिए तो हमारे साथ पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि हम मुद्दे पे आते, इंफिनिटिव बनाना है, इसी का तो महिमा मंडन करना है बेटा, योग्य बेटा। नॉट टू टीज किसको, यंगर सिस्टर है, हर है कि हिम होगा, हर बेटा। क्या करना है, नॉट टू टीज हर, योग्य। माई यंगर सिस्टर, भाई रिक्वेस्ट लगाया, प्लीज हटा देना, हाँ मम्मी कसम आपको, आपकी, मेरी नहीं। द बेगर सेड टू द पासर बाई, एक भिखारी था, उसके आजू बाजू में से कोई जा रहा था, उसको बोला। अब आपको क्या लगता है, गिव अ रूपी, वो ओरिया में क्या दे रहा होगा उसको, ऑर्डर दे रहा होगा, रिक्वेस्ट कर रहा होगा, इंस्ट्रक्शन करवा, बेटा रिक्वेस्ट ही कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ही कर रहा है, समझ पड़ रहा है। द बेगर रिक्वेस्टेड द पासर बाई, इंफिनिटिव, रिक्वेस्टेड द पासर बाई टू गिव, इंफिनिटिव चाहिए हमें, क्या चाहिए बेटा, इंफिनिटिव चाहिए, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में किस चीज का महिमा मंडन करना है, इंफिनिटिव का। इंफिनिटिव क्या होता है, टू के साथ वर्ब अपने बेस फॉर्म में है, उसको इंफिनिटिव बोलते हैं। और ये भाषा जब हम आपको दूसरे ग्रामेटिकल चीजें कराएंगे ना आगे जाके, रिमूव टू, यूज टू, ये सब में आपको इंफिनिटिव वर्ड अच्छा काम लगेगा, जहां पे मैं यूज करूंगा। फिर सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में भी इंफिनिटिव चीजें आपको काम लगेगी। तो ग्रामर पढ़ना है ना बेसिकली, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ो, एक्टिव पैसिव पढ़ो, बराबर है। फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन करो, ये तीन चीज पहले पढ़ो, उसके बाद में हर एक चीजें पढ़ो, तब अच्छा रहेगा आपके लिए। टू गिव कहां गए हम, टू गिव मी नहीं, हिम लगा दो, हर लगा दो, क्योंकि भिखारी जो होता है वो हर भी होता है, हिम भी होता है। टू गिव हिम अ रूपी, समझ में आ रहा है लखन भाई साहब, योग्य। देखो अगेन ये पीछे है, आपको पता है जब पैराग्राफ आप लिखते हो तो ऐसे पीछे लिखा होता है तो आपको तकलीफ पड़ती है, बराबर है, कि इसको लिखे कैसे। अब पहले तो ये डिसाइड करते हैं, ओरियो बिस्किट नहीं, ओरिया, ओरिया में से एक स्ट्रेंजर ने स्काउट को कुछ बोला, शो मी द वे टू द स्टेशन, मतलब रिक्वेस्ट ही किया उसने। अब रास्ते में हम जब किसी को रास्ता पूछते हैं तो ऑर्डर थोड़ी दे, ए मेरे को दिखा, रास्ता दिखा, है ना, इंस्ट्रक्ट थोड़ी कर, बताने वाला इंस्ट्रक्ट करता है, पर ये तो पूछ रहा है, ठीक है ना, तो रिक्वेस्ट कर रहा है। द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड टू द स्काउट,
स्काउट, है ना। चलेगा। और यहाँ पे टू नहीं लगाओ को लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, है ना। ये टू को और द स्ट्रेंजर और टू नहीं आएगा, क्या चलेगा। ऑलरेडी सेड टू द स्ट्रेंजर होता है ना, टू, ये सेड टू, तो टू नहीं आएगा। रिक्वेस्टेड द स्काउट टू शो, इंफिनिटिव, क्योंकि लखन इसमें किस चीज का महिमा मंडन करना होता है बेटा, इंफिनिटिव का। टू शो, मी कौन मतलब स्ट्रेंजर, वो ही भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है। हिम द वे टू द स्टेशन, स्वच्छ भारत का इरादा, ओ जोरदार। हाँ देखो अगेन याद करो, ऐसी चीज होती है आपकी पैराग्राफ में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला जो पैराग्राफ होता है उसमें एक ही वर्ड होता है, उसके बाद में स्टेट द कैप्टन टू द शोल्डर्स, होल्ड। अब ये क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है, ऑर्डर हो सकता है। ओरियो में क्या होगा, ओरियो में ओरिया है ये, और या है, हाँ एडवाइस नहीं है, वो होल्ड बोल दे कैप्टन ने अपने सोल्डर, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम रुक जाओ, हॉल्ट, क्या करते हो, रुक जाओ, योग्य। सो द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज शोल्डर्स, शोल्डर्स नहीं सोल्जर्स, ऑर्डर्ड हिज, SOLDIERS, टू होल्ट, टू HALT, ये हो गया आपका इंफिनिटिव, बात खत्म। आगे बढ़े क्या, ऑब्वियसली सर। देखो प्लीज है बेटा, कोई सवाल नहीं है। ओरिया में से ये क्या है, रिक्वेस्ट है। ओरिया में जब प्लीज वर्ड दिखेगी तब क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट है। द बॉय रिक्वेस्टेड इज ग्रैंड मदर, आपको पता चल गया होगा हमें क्या करना है, हम इतने सारे सेंटेंसेस करके बैठे हैं। रिक्वेस्टेड हिज मदर टू टेल, ये फुल स्टॉप नहीं है, टू टेल, ये क्या हो गया आपका इंफिनिटिव, ये क्या हो गया आपका, टू टेल बॉय को स्टोरी सुननी है ना, तो टू टेल हिम अ स्टोरी, योग्य। एक थर्स्टी इंसान ने, अब आप देखो ये ओरिया, ORIA क्या चीज होगा, एक प्यासा इंसान है, वो बोल रहा है कि मेरे को पानी का गिलास, तो ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता, रिक्वेस्ट हो सकता है, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस नहीं हो सकता, ठीक है। एडवाइस हम किसी और को देते हैं, तो सर ये किसी और को ही दे सकता है, रिक्वेस्ट कर रहा है, भीख मांग रहा है। द थर्स्टी मैन रिक्वेस्टेड टू, ये हो गया आपका इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव के बाद जो मी है वो मी नहीं रहेगा मिस्टर लखन, मी हो जाएगा हिम, हिम, ये HIM, वो मी बोला था, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज आ गया भाई, क्या होगा, रिक्वेस्ट ही होगा, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। विजिटर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू, इंफिनिटिव आ गया भाई, हो गया आपका काम। और सब्जेक्ट तो आपका क्या है, इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड सब्जेक्ट मतलब समझते हो ना, टू शो
हिम द मैनेजर्स केबिन। अब यहाँ पे हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है। हिम द मैनेजर का स्पेलिंग बहुत गलत लिख रहे हो सर, बहुत गलत जा रहे हो आप, बता दे रहा हूं। केविन लिखा है भाई, समझ लेना। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल है, ऑर्डर दे रहा है क्या? आपको क्या लगता है ओरियो में क्या है ये? सर ओरियो नहीं, ओरिया, ठीक है। द प्रिंसिपल सेड, एडवाइज्ड हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। कीप योर रजिस्टर इन योर ड्रॉवर, ऑर्डर भी हो सकता है, और एडवाइस गिन लो ना। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड ये एक्चुअली सेड टू ही है, मिस्टर सा अंदर है ना। एडवाइज्ड का स्पेलिंग गलत जा रहे हो सर, पतंग क्या बहुत जगाई ना हमने, हाथ कट गए हैं। टू कीप, इन्फिनिटिव आ गया बेटा। ये मेरे उंगलियां सब कल इतनी पतंग कपाई ना, हर एक उंगलियां कट गई है, तो हाथ स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। और कीप योर रजिस्टर मतलब हिज रजिस्टर। आपको आती है पतंग? कमेंट सेक्शन में लिख लेना। सिग्मा सर ने कल मतलब तकरीबन 230 के पेज काटे, और उत्तरायण के दिन कम काटे थे क्योंकि कम चगाई थी ना। उत्तरायण के दिन 135 जैसे हो गए थे, एक ही पतंग चगाई दोनों दिन। एक पतंग क्या हमारा काम हो गया। इन हिज, आजू बाजू वाले परेशान हो गए, बोले सर ये तो आपके बच्चे इसलिए जानबूझ के कटवा देते हैं। बोला आप चगा लो। फिर उसने 27 पतंग चगाई, फिर नीचे चला गया। द फार्मर फीड द चिकन्स, ये क्या लग रहा है आपको? ऑर्डर है? मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि फार्मर ने भोले को बोला है तो ऑर्डर ही दिया है। द फार्मर, इसी मैं बोलता हूं ऐसे सेंटेंसेस देख लो मैं कैसे कर रहा हूं, एग्जाम हॉल में तकलीफ पड़ती है। ऑर्डर्ड भोला टू फीड द चिकन्स। वाओ, द ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही होगी? ऑर्डर दे रही होगी कि क्या कर रही होगी? ऑर्डर ही कर रही होगी। वो ऐसे एडवाइस रिक्वेस्ट थोड़ी करेगी, सीधा बोलती है रुक जाओ। द ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर्ड, अब सब्जेक्ट समझ जाओ, इंप्लाइड है। ऑर्डर्ड टू स्टॉप द कार हियर कि देयर? देयर, चलो वेरी गुड, आने लगा आप लोगों को। द टीचर पीपल्स सिट डाउन, ऑर्डर है, सिट डाउन। द टीचर ऑर्डर्ड द pupils टू सिट। आप अभी तक समझ तो गई होगे 15 सेंटेंसेस में कि हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटिव का महिमा मंडन कर रहे हैं। बाकी तो इजी है, यहाँ पे ग्रामेटिकल चेंजेस बड़े कम आएंगे। यहाँ पे ग्रामेटिकल जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस और आते हैं, एक इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, एक क्वेश्चन मार्क आता है, एक वो एक्सक्लेमेशन वाला होता है, समझ रहे हो ना? तो आपका पैराग्राफ वहीं पे हो गया। आपको जस्ट ग्रामेटिकल चेंजेस आते होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चों को टफ पढ़ने का रीजन है इट इज वेरी डीप। पहले ग्रामेटिकल चेंजेस, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन, बराबर है, बहुत कुछ बहुत कुछ, ठीक है। आवर टीचर सेड टू द बॉयज ओपन योर नोटबुक, अब इसको आपको क्या बोलना है, क्या लिखना है? इंस्ट्रक्शंस।
अब इंस्ट्रक्शन लगा सकते हो आप, और एडवाइस भी लगा सकते हो, ऑर्डर भी लगा सकते हो। अवर टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू ओपन इंफिनिटिव देयर। और ऐसे सेंटेंसेस में जब भी आपको पता ना चले ना क्या हो रहा है, तो इसकी जगह पे आप टोल्ड लगा दोगे तो भी चलेगा। क्या लगा देना? टोल्ड लगा दोगे तो भी चलेगा, जब आपको ऐसे पता नहीं चला है, लेकिन पीछे वाला ये चेंजेस देख लेना है ना बेटा। द साइंस टीचर सेड टू मी, भाई प्लीज आ गया, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे भी एस लगा, दोनों जगह पे एस लगा, नोटबुक्स। द साइंस टीचर रिक्वेस्टेड मी टू गेट, साइंस टीचर लेडीज होगी या जेंट्स होगा, हर सम, ओनियन से तो लेडीज ही रखो, समझ रहे हो? ओनियंस लिखा है, मतलब टीचर को ओनियंस चाहिए, बोलो सब्जी घर इधर ही काट लेगी, जोरदार है। द ऑफिसर डोंट गो टिल, ऑर्डर ही है, क्या है? ऑफिसर बोल रहा है भाई घर पे मत जाओ, घर पे मत जाओ 6 बजे तक, इसका मतलब क्या? ऑर्डर ही है, एडवाइस थोड़ी ना कर रहा है, इंस्ट्रक्ट थोड़ी ना बोल रहा है। अपने नीचे वाले लोगों को क्या बोल रहा है? द ऑफिसर ऑर्डर्ड, सब्जेक्ट तो इंप्लाइड है, समझ जाने का, ऑर्डर्ड नॉट टू, ऑर्डर्ड नॉट टू गो टिल 6 o'clock। द मदर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट गो नियर द केज, कौन सी फीलिंग्स लगाओगे यहाँ पे? एडवाइस है, मम्मी हमेशा एडवाइस ही देती है, ऑर्डर तो दे ही नहीं सकती बेचारी। द मदर एडवाइज्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर केज। वाह, बस हमारे 6 ही सेंटेंस बाकी है, उसके बाद में आज का ये वीडियो खत्म हो जाएगा गाइस। द मैनेजर, मैनेजर बोलता है फाइल दिस लेटर केयरफुली, अब केयरफुली है उसका मतलब क्या? मैनेजर ने एडवाइस ही किया होगा, मैनेजर एडवाइज्ड, किसी और को बोलता है ना अपने क्लार्क को, एडवाइस द क्लार्क टू फाइल इंफिनिटिव, दिस का क्या होगा बेटा? दैट carefully, carefully the fox said to the crow, अच्छा प्लीज आ गया, बात खत्म कर दो यहीं पे। टू सिंग इंफिनिटिव a song him, इट, ठीक है ऐसा रखो। टेल मी योर नेम एंड एड्रेस सेड द स्ट्रेंजर टू द बॉय, स्ट्रेंजर ने बॉय को क्या बोला? भाई मेरे को दे तेरा, रिक्वेस्ट ही किया होगा। समझ रहे हो आदित्य?
मी मतलब क्या बेटा? ही, टू टेल हिम हिज नेम, पप्पा ने बोला दौड़ के जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर आओ जो मैं घर पे भूल गया हूं। पप्पा ने बोला, मम्मी ऑर्डर नहीं करती, पप्पा ऑर्डर बहुत करते हैं। माई फादर ऑर्डर्ड मी, क्या बोला? भागो, टू रन एंड ब्रिंग। सही है? ये गलत है। टू रन एंड ब्रिंग हिज ग्लासेस विच his glasses which he had। योग्य, which he had। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ू, है ना? हेड क्यों हुआ? फॉरगॉटन एट, भाई यहां पे क्या था? अरे अभी भी सो ही रहे हैं लोग। ये जो है ना, ये है परफेक्ट, मैं ले रेड से कर देता हूं, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, वो कन्वर्ट होगा परफेक्ट पास्ट टेंस में, हैव प्लस V3। समझ रहे हो? तो हेड प्लस V3 हो गया। क्या हो गया? हेड प्लस V3। द ट्रैफिक इंस्पेक्टर सेड टू मी, शो मी योर लाइन्स, ऑर्डर ही किया होगा। क्या किया होगा? ऑर्डर ही किया होगा, वो थोड़ी ना रिक्वेस्ट करेगा। द ट्रैफिक इंस्पेक्टर ordered me to show him my license। ठीक है, बहुत बड़ा सेंटेंस आ गया, हम नीचे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वॉच ओवर द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर राइटिंग। ओरियो में से क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल एडवाइज्ड द, कर्सिव में लिखते हैं इस लाइन को, नहीं अच्छा लग रहा है, आखिरी वाला सेंटेंस है, अच्छे से लिखते हैं। द प्रिंसिपल advised to when, where, आर राइटिंग नहीं, कौन सा राइटिंग? वेर राइटिंग। योग्य when they, ये ग्रामेटिकल चेंजेस पहले बताए गए हैं, तो यहाँ पे उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। अब इसके बाद में आ जाएगा हमारा लॉजिक नंबर 13, और लॉजिक नंबर 13 में हम आ जाएंगे, वो भी उसका भी पीपीटी पूरा का पूरा रेडी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, लेकिन लॉजिक बदल जाएगा, पूरा पीपीटी रेडी है, बट ठीक है, थोड़ा उसके अंदर थोड़े से एडिशंस करने बाकी है, जैसे मैं यहाँ पे उस पीपीटी में ये सब चीजें आपके लिए लेके आया था। क्वेश्चंस रेडी है लेकिन थोड़ा एडिशंस बाकी है, तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ऐसे ही कुछ चीजों के साथ मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी।